दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये घर सीता का और धनिया का है। यहाँ पर शाम हो गई है और यहाँ पर धनिया अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, जबकि साथ वाले कमरे में यहाँ पर पायल भी शाम के आने का ही इंतज़ार कर रही है। तो आइए अब आप लोग देखते हैं कि शाम कब आता है। आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ मैं। ऐसा करता हूँ कि अब घर जाता हूँ। घर तकरीबन आ ही गया है। सबसे पहले माँ के पास जाऊँगा। यार वो लड़की नहीं बोल रही मुझे, काश उसका नाम पूछ लेता मैं भी ना। अरे माँ, आप यहाँ पर बैठी हो? अरे बेटा, आ गया मेरा चांद का टुकड़ा। छी माँ, आपका चांद का टुकड़ा आ गया और यहाँ आपके सामने खड़ा है। माँ, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। भाभी से कहो ना मुझे कुछ बना ले। नहीं, ऐसा करता हूँ, मैं ही खुद भाभी से कह देता हूँ। अरे अरे श्याम बेटा, रुक तो श्याम बेटा। अरे माँ, क्या हो गया? बोलिए। तू क्यों जाता है अपनी भाभी के कमरे में? ऐसा करती हूँ, मैं ही उसे कह देती हूँ। और हाँ श्याम बेटा, पायल आई हुई है, तुझे पायल तो याद ही होगी ना? अच्छा, अब मैंने बता दिया है ना, तो याद रखियो। ज़्यादा भाव मत खाना उसके सामने, बड़ी ही सुंदर लड़की है। ओह अच्छा माँ, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपने रूम में जा रहा हूँ। मेरे लिए खाना भिजवा देना आप। हाँ ठीक है, भिजवा देती हूँ। पायल, अरे ओ पायल, यहाँ जल्दी मेरे कमरे में आ। ओह शिट यार, अब क्या आफत आ गई। आ रही हूँ आंटी जी। और फिर ये कहते ही पायल कमरे में जाने लगती है। छी आंटी, आपने मुझे बुलाया क्यों? तुझे नींद आ गई थी? मैंने जो तुझसे कहा था शाम के आने के बाद काम पे लग जाना, शाम घर पर आ चुका है। और रियली मुझे पता नहीं चला, मेरी तो आंख लग गई थी। मैं अभी शाम के पास जाती हूँ। ऐसी कलाकारी देखे ना कि वो तुझसे मोहब्बत कर बैठे। आंटी आप बस देखती जाओ। और दूसरी तरफ यहाँ पर सीता। अरे गीता, मुझे लग रहा है शाम आ गया है। शाम की आवाज़ आ रही है। आंटी, दीदी, तो फिर मैं एक काम पर लग जाऊँ? पागल, ये भी कोई पूछने की बात है? चल उठ और जा शाम के पास। हाँ, ये हुई ना बात। बस मैं अभी शाम के पास जाती हूँ और अब देखे कि कैसे मैं उसे इम्प्रेस कर लूँगी, ऐसे चुटकी बजाते हुए। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम कुछ कर ही ना पाओ। ओहो दीदी, आपको अपनी बहन पर इतना ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। अरे ये क्या, मेरा रूम तो बड़ा ही साफ सुथरा नजर आ रहा है। क्या बात है, ऐसा कर तो थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। शाम को नहीं पता था कि इस रूम में पायल रुक रही है। पायल बिटिया, ये जो तूने कमरा लिया हुआ है ना रहने के लिए, ये शाम का कमरा है, तो तू जा अब। ठीक है आंटी। लेकिन आंटी, शाम तो वापस आ गए हैं, मैं कहाँ पर रहूँगी? अरे तुम मेरे कमरे में सो जाओ। आपके साथ इतने छोटे कमरे में? नहीं, ऐसा करती हूँ, तुझे मैं गैराज खाली करवा के देती हूँ, या फिर बाहर ज़मीनों में जाकर सो जा। जितना कह रही हूँ उतना मेरी बात मान नहीं रही। थोड़े दिनों की तो बात है, उसके बाद तेरी वैसे भी शाम से शादी हो जाएगी, तो शाम के कमरे में ही सोना। वैसे भी पूरा घर तेरा हो जाएगा। ओह आंटी, आप भी ना, मैं जाती हूँ शाम जी के पास। अरे ऐसे शर्माना बंद कर और काम पे लग जा। ठीक है आंटी, नहीं शर्माती, मैं जा रही हूँ। हे शाम, तुम यहाँ पर सो रहे हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हे शाम, तुम यहाँ पर सो रहे हो? चलो उठो, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हे तुम पायल हो? हाँ मैं पायल हूँ, लेकिन पायल को समझती क्या है? इसने मुझे उस जाहिल पायल के सामने इतना बेइज्जत किया। वो मुझे छोटी कद का कहती रही। मैं उनकी पोतियों की माँ हूँ, उसके बेटे के बच्चों की माँ हूँ। मेरी ये इज्जत रह गई है इस घर में। मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। और दीदी आप चिंता मत करो, शाम को घर आने दो, उसके बाद आप मेरी अदाकारी देखिएगा कि मैं आपकी सास के साथ क्या करती हूँ। आपका बदला तो ज़रूर लूँगी मैं। बस मेरी बहन, तूने हमेशा ये याद रखना है कि तेरी बहन के साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। गाइस, आप लोगों ने भी देखा ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरी आखिर गलती ही क्या है? ये कि मैं अपनी बहन की शादी शाम से करना चाहती हूँ। हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप तो इतना कर ही सकते हो ना। और हाँ, बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, कल मुलाकात होगी।